सरकारी मनोरंजन के सरकारी ऐतिहासिक सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। और हम लोग अभी जानेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में साधु संतों का योगदान जो बिहार से थे, माने बिहार के साधु संतों का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में। तो साधु संतों के द्वारा ब्रिटिश शासक के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1763 में बिहार और बंगाल के सन्यासियों ने ही किया था। इसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भारत के इतिहास और गैजेटियर के लेखक सर विलियम हंटर के अनुसार सन्यासी विद्रोह किसान विद्रोह था। ये तथाकथित गृह त्यागी और सर्व त्यागी सन्यासियों के रूप में 50-50 का दल बांधकर सारे देश में घुमा करते थे। इस विद्रोह ने किसानों के विद्रोह को धार्मिक प्रेरणा भी प्रदान की थी। बंगाल और बिहार में फैले सन्यासी विद्रोह के कई नेता था, जिनमें प्रमुख थे मजनू शाह, रामानंद गोसाई और देवी चौधरानी इत्यादि। पूर्णिया में भी 1770-71 में इस तरह के विद्रोह हुए, जिसमें 500 विद्रोही पकड़े गए थे। इन विद्रोहियों के कार्यकलापों से तंग आकर वारेन हेस्टिंग्स ने अत्यंत कठोर आदेश पारित कर विद्रोहियों का दमन किया था, मतलब साधु सन्यासियों का दमन किया था। 1776 में सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र पटना के आसपास के अंचलों में बन गया था। सन्यासियों की विद्रोही सेना ने पटना स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के कोठियों पर हमला कर अंग्रेज के वफादार जमींदारों को लूट लिया था और कंपनी सरकार को कर वसूलना मुश्किल कर दिया था। सारण जिला में 5000 विद्रोहियों की सेना एवं अंग्रेजों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना पराजित भी हुई थी। यह आंदोलन 1800 ईस्वी तक अपने विभिन्न रूपों में चलता रहा। इस विद्रोह के माध्यम से सन्यासियों ने आत्म बलिदान का आदर्श और विदेशी पूंजीपतियों से देश की स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो इसमें कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार से हैं, जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के देवगांव से थे और 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्हें बचपन में नौरंग राय के नाम से जाना जाता था तथा इनके पिता का नाम बेनी राय था। और ये पटना में आकर अपना कार्य गतिविधि शुरू किए थे और 1920 का यह दौर था जब वह 5 दिसंबर को गांधी जी से मिले थे और यहीं से इनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान शुरू हुआ था। और इनका नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे वो। तो गांधी जी के भेंट के बाद उनकी वास्तविक देश सेवा आरंभ हुई। आरंभ में उनका कार्य क्षेत्र बक्सर, भभुआ तथा शाहाबाद था, परंतु 1924 के बाद वे संपूर्ण बिहार में प्रसिद्ध हो गए। उन्नीस 27 में बिहटा पटना में सीताराम आश्रम को केंद्र बनाकर वे संपूर्ण बिहार वासियों की सेवा में लग गए। उन्होंने किसानों के हित में विशेष कार्य किए। इस क्रम में उन्हें कई बार जेल भी जानी पड़ी थी और 61 वर्ष की अवस्था में 1950 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। उसी तरह बाबा राम लखन दास, जिसे लखन बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म झांसी में हुआ था, परंतु बाबू राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर वह छपरा जिले के सोनपुर प्रखंड में आ गए थे और यहीं रह गए थे। वे शुरू से ही समाजसेवी, देशभक्त और क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया था। वह आम जनता के आस्था केंद्र में थे, इसलिए जनता पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा। जब भारतीयों पर अंग्रेजी शासन का दबाव बढ़ने लगा तो वे खुलकर सामने आ गए और गांवों में घूम घूम कर
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रचार करने लगे। अंग्रेजों ने बाबा की गिरफ्तारी के अनेक प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। दूसरे सन्यासी थे भवानी दयाल सन्यासी, इनका नाम था, और ये बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत बहुआरा ग्राम के निवासी थे। और इनका परिवार बाद में कुली बनकर दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। और जोहान्सबर्ग में 1892 में इनका जन्म हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में इनका मुलाकात गांधी जी से हुई और वे उनसे प्रभावित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अपने विद्रोही स्वभाव के कारण इन्हें दक्षिण अफ्रीका में कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी थी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो ये बिहार में सक्रिय हो गए। अतः 1930 में इन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। यहाँ से इन्होंने कैदी मथुरा प्रसाद सिंह के सहयोग से हस्तलिखित पत्रिका कारावास निकाला था। बिहार से प्रकाशित कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी इनके द्वारा किया गया था। विदेश में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय भाषा और भारतीय स्वतंत्रता का अलख जगाने वाले सन्यासियों में भवानी दयाल सन्यासी का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। तो ये थे कुछ बिहार के सन्यासी और सन्यासी विद्रोह से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह उल्लेख आपको पसंद आएगा। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ।